बढ़िया। तो हमारे अर्थव्यवस्था में पहला तो हो गया कृषि। कृषि के अंदर गेहूं का, चावल, बाजरा और लाई। दूसरा हम लोग उस समय के लोग क्या करते थे? पशुपालन। क्या करते थे? पशुपालन में क्या क्या पालते थे? तो पहली बात तो दूध देने वाले सभी जानवर, दूध देने वाले जानवर। एक बात का खास ख्याल रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इनमें से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था? तो घोड़ा नहीं था। हाँ ठीक है, घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। क्या क्या नहीं था वो समझ लो। घोड़ा नहीं था, तलवार नहीं थी, तलवार का कोई प्रमाण वहां नहीं मिलता, युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था उस समय, मतलब युद्ध नहीं होते थे बड़े बड़े। क्या क्या मिला? लिपस्टिक मिली थी, हाँ हाँ लिपस्टिक मिली थी, ठीक है। गहने मिले थे, लिपस्टिक थी, गहने थे, और कॉस्मेटिक्स के भी बहुत सारे सामान मिले हैं वहां पे, ठीक है। कॉस्मेटिक्स के सामान वहां पर मिले हैं, ठीक है। तो कृषि हो गया और पशुपालन हो गया। पशुपालन बेसिकली क्या करते थे? तीसरा होता था बच्चों व्यापार। क्या होता था? व्यापार। ये लोग व्यापार करते थे। अब किसका करते थे और किस किस से करते थे वो समझ लो। ये लोग व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से, जो मैंने तुम्हें बताया कि सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया से करते थे, मेसोपोटामिया से करते थे। और किससे करते थे सर? ये चीन से व्यापार करते थे, ये मिस्र से व्यापार करते थे। मिस्र मतलब आज का इजिप्ट, मिस्र मतलब आज का इजिप्ट, ठीक है। मिस्र से करते थे व्यापार। और ये लोग व्यापार करते थे रोम से, ठीक है। ये व्यापार करते थे। किस किस का व्यापार करते थे? चूना। क्या बेचते थे? चूना बेचते थे। क्या बेचते थे? ईट। क्या बेचते थे? अब सर हमारे यहाँ से ईट जा रही है, इसका मतलब अगर हमने ईट नहीं बेची तो उनका घर नहीं बनते होंगे। तो इन जगहों पर घर तो बनते थे, लेकिन उनकी ईटें कच्ची होती थी। वो लोग केवल मिट्टी की आकार की ईट बना के और घर में लगा लेते थे। वही भारत के लोग ईट को आकार देके धूप में सेकते थे, तो हमारे यहाँ के मकान ज्यादा मजबूत थे। तो हम लोग क्या बेचा करते थे? ईट भी बेचा करते थे। इसके अलावा अनाज हम बेचते थे, गहने हम बेचते थे। क्या बेचते थे? एक शब्द और बता दे रहा हूँ मैं, मनका। क्या बोलते थे? मनका। मनका मतलब जैसे मोती होता है ना, मोती, मोती जैसा एक और चीज होती है मनका। मनके के गहने बनते थे, तो हम वो गहने भी उनको बेचा करते थे, ठीक है। ये सब चीजें हम बेचते, और इसके बदला में मिलता क्या था? सोना। क्या मिलता था? हीरे। क्या मिलता था? जवाहरात। हम कुछ भी बेचे, हम कुछ भी बेचे, हम चूना बेचे, पत्थर बेचे, ईंट बेचे, हमें मिलता ये सब कुछ था। इसीलिए भारत ने उस समय खूब कमाया, फिर बाद में अंग्रेजों को दे दिया। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा अर्थव्यवस्था। ये क्या हो गया? अगला है धर्म। अगला क्या है? धर्म। अगला है धर्म, ठीक है। धर्म का मतलब, अब उस समय कोई धर्म भी रहा होगा तो समझ लो। हिंदू धर्म का प्रमाण तो नहीं था, हिंदू धर्म का प्रमाण नहीं था, ठीक है। मतलब ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हिंदू धर्म को फॉलो किया जाता होगा, लेकिन पृथ्वी की पूजा होती थी, ठीक है। जानवरों की पूजा होती थी, खासकर गाय, ठीक है, जानवरों की पूजा होती थी। इसके अलावा पौधों की पूजा होती थी। वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट था तो याद रखना, एक तो पशुपति। कौन इंपॉर्टेंट थे? पशुपति। ये किसके देवता हुआ करते थे? जानवरों के। किसके? जानवरों के। माँ पृथ्वी, पृथ्वी माता, पृथ्वी माँ, ठीक है। किसकी पूजा भी होती थी? पृथ्वी माँ की पूजा भी होती थी, ठीक है। इसके अलावा बरगद के पेड़ को भी बहुत पवित्र माना गया है, बरगद के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है। सतिया, क्या बोल रहा हूं मैं? स्वास्तिक जिसे आप कहते हो, इसके भी प्रभाव हमें वहां मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो हिंदू धर्म से संबंधित तो था, लेकिन पूरा हिंदू धर्म या था या नहीं था इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगला, अग्नि की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? अग्नि की पूजा, जिसमें कि हमें वहां पे क्या मिले? अग्नि कुंड मिले। क्या मिले तो? अग्नि कुंड। और इन अग्नि कुंड में, इन अग्नि कुंड में कहाँ कहाँ मिले? एक जगह याद रखना, लोथल में मिले थे, एक कहाँ मिले थे, और एक मिले थे रोपड़ में। नहीं, एक रोपड़ में चावल, लोथल में और कालीबंगन में। लोथल और कालीबंगन, इन दो जगह क्या मिला था बच्चों? अग्नि, अग्नि की पूजा करने वाले अग्निकुंड हमें यहाँ देखने को मिले थे। लास्ट में पशुपति की पूजा होती थी, पृथ्वी माँ की पूजा होती थी, बरगद के पेड़ की। हाँ, एक मूर्ति हमें मिली थी। क्या मिली थी हमें? एक मूर्ति, जिसमें पृथ्वी को, किसको? पृथ्वी को उपज, उपज की देवी के रूप में दिखाया गया, उपज की देवी के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। ये वाली बात भी ध्यान रखना, पृथ्वी को उपज की देवी के रूप में दिखाया गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लास्ट आ जाओ खत्म होने पर। अब इतनी अच्छी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, धर्म था, अर्थव्यवस्था थी, राजनीति थी, शहरी व्यवस्था थी, तो ये खत्म कैसे हुई? तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी समाप्ति। किसकी बात करेंगे? समाप्ति। सबसे पहला तो आता है बच्चों प्राकृतिक कारण। क्या आता है? प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्यों? कौन कौन से? भूकंप हो सकता है, भूकंप हो सकता है, ठीक है।
बाढ़ हो सकती है, ठीक है, सूखा हो सकता है, कोई नदी सूख गई हो इस वजह से लोग खत्म हो गए। दूसरा कारण हो सकता है आर्यों आर्यों का आक्रमण, आर्यों का। अभी क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, जब सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में थी, कहां पर थी? भारत में। तो ये तो भाई भारत है हमारा। इस जगह को कहते हैं मध्य एशिया। क्या कहते हैं? भारत के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर का जितना भी क्षेत्र है, ईरान, इराक, सऊदी या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी देश हैं, ये सब मध्य एशिया में आते हैं। तो उस समय मध्य एशिया में एक कबीला रहता था जिसको बोलते थे आर्य। कबीला मतलब वो लोग जो जगह जगह घूमते हैं, जानवर पालते थे, आज यहाँ है कल को उठ के वहां चल दिए, लोग कबीला कहते थे, ठीक है। तो कबीले में लोगों का नाम था आर्य। ये आर्य लोग जब भारत की तरफ आए और उन्होंने देखा इतना बढ़िया बढ़िया शहर, तो उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध नहीं होते थे, तो उन्होंने अपने आप को आर्यों से बचा नहीं पाए और आर्यों ने इनको मार दिया, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई। ये आपका चैप्टर खत्म, सिंधु घाटी की सभ्यता चैप्टर खत्म हो गई, ठीक है।